हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हमने इसके पहले जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट है बच्चों उसमें क्रम से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, इसका व्यंजक देखेंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले सेल बनाते हैं। तो सेल बनाने के लिए अपन को क्या करना बच्चों, एक पात्र बनाना है। ठीक है, एक पात्र बनाते हैं। तो ये लो भैया, एक पात्र बन जाएगा। ठीक है, इसको इससे मिला दो तो एक पात्र बन गया। तो ये पात्र बन गया। अब इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रोड यहां पर लगाते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रोड हो गया। एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। ठीक है, इसको हम बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं। बाह्य परिपथ से जोड़ेंगे, थोड़ा देखिएगा बच्चों, बाह्य परिपथ से जोड़ेंगे। ये लो, और इसको अपन एक बाह्य प्रतिरोध यहां पर, ये अपना बाह्य प्रतिरोध हो गया। ठीक है, इस बाह्य प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेल बन गया बच्चों। सेल में क्या होगा आप सबको पता है कि विद्युत अपघट होगा। तो यहां पर हम विद्युत अपघट भर देते हैं, ये विद्युत अपघट। अब इस सेल में आपको देखने को मिलेगा कि जो बाहर का परिपथ है बच्चों, ये बाहर का जो परिपथ है इसमें बाह्य प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हम किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करते हैं अपन, यहां पर एक सेल, यहां पर एक छोटा सा बैटरी जोड़ देते हैं, जिसमें से मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो अपन यहां पर बच्चों मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। इसके माध्यम से इस सेल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये कौन सा सेल होगा बताओ जरा, जिसमें हम बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है। अब जब हम बाहर से विद्युत धारा डालते हैं तो सेल के जो अंदर विद्युत अपघट है बच्चों, है ना, सेल के जो अंदर जो हमने पात्र ले रखा है, तो इसके अंदर जो अपना एक विद्युत अपघट है, इस विद्युत अपघट के कारण या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के कारण या आयनों के कारण कुछ ना कुछ अवरोध डाला जाता है, वो आपका आंतरिक प्रतिरोध है। देखो इसमें 2 भाग है, एक बाह्य परिपथ और एक सेल है बच्चों। ठीक है, अब इस विद्युत अपघटनी सेल में जो बाह्य परिपथ आपको दिख रहा है, इसका बाहर का प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध आर मानकर चलेंगे कि इसका टोटल प्रतिरोध कैपिटल आर है, या प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ है। लेकिन इस सेल के अंदर भी कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध का मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट। वो हो सकता है आयनों के कारण हो सकता है, वो बच्चों हो सकता है ताप के कारण हो सकता है, वो आपके है ना इलेक्ट्रोड के कारण हो सकता है। तो कुछ न कुछ सेल में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर उपस्थित आयनों के कारण या सेल के द्वारा जो अवरोध डाला जाता है उसे उसका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार के बारे में प्रतिरोध तो आप लोगों ने बहुत बारीकी से समझा होगा, और मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि क्रम से देखो यार, क्रम से। जब आप क्रम से पढ़ते हो ना तो मजा आ जाता है। यदि क्रम से जो बच्चा क्लास नहीं देखता उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए चैनल पे यदि पहली बार आए हैं, क्रम से देखो, चैप्टर नंबर 1 से देखो, नहीं देखो तो चैप्टर नंबर 3 यदि पढ़ रहे हो तो क्रम से आप लोग पढ़ो। तो यदि हम किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो विद्युत अपघट उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है, ये जो विद्युत अपघट हमने ले रखा है, ये जो विद्युत अपघट है बच्चों, इस विद्युत अपघट में आयन भी होंगे। ये जो विद्युत अपघट है वो अपघटित होगा। ठीक है, ये जो विद्युत अपघट है ये अपघटित होगा, आयन होगा, उसके कारण जो अवरोध डाला जाता है उसे हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एक क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है जो एनसीईआरटी में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, प्रभावित करने वाले कारक। देखना, मैं 2 मिनट का समय लूंगा, फिर थ्योरम पे चलूंगा बच्चों। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, वाले कारक। देखो मैं आपको समझाता हूं बहुत कम समय में बच्चों। पहला जो आपका सांद्रता, सांद्रता मतलब आयनों की संख्या। देखो भाई, यहां पर जो विद्युत अपघट आपने लिया है, जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, आयन। एक तो आपका धनायन बनेगा और एक आपका ऋणायन बनेगा। अब इसमें सांद्रता ज्यादा हो जाए, सांद्रता ज्यादा, यदि मान लीजिए, कहने का मतलब यहां पर विद्युत अपघट की सांद्रता, देखो भाई जैसे हम कोई विलयन लेते हैं,
बिलियन में विद्युत अपघट्ट की मात्रा ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे 1 लीटर बिलियन में मैंने कहा 100 ग्राम आपका विद्युत अपघट्ट है ना, उसमें आयनों की संख्या कम है। वहीं पे मैंने कह दिया कि 300 है ना, 1000 ml में 300 ml या 300 ग्राम आपका विद्युत अपघट्ट मिला हुआ है, तो फिर उसमें आयनों की संख्या ज्यादा होगी। तो आप सबको पता है कि जब हम कहीं पे चलेंगे, भीड़ भाड़ वाले जगह में यदि हम चलेंगे तो रुकावट आएगी बच्चों। तो यदि हम सांद्रता बढ़ा देते हैं, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाएंगे, यानी एक प्रकार की सांद्रता का बढ़ाना का मतलब आयनों की संख्या ज्यादा हो जाए, भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाए, तो आयनों की गति रुक जाएगी। क्योंकि बच्चों आयनों की गति, जैसे विद्युत अपघट्ट है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, आयन के कारण होगा। जब आयन सघन है तो उतनी अच्छी तरीके से गति नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे यदि हमने कहा कि तनु विलयन लेकर के, मतलब विद्युत अपघट्ट की मात्रा कम और विलायक ज्यादा है, तो वहां पर बच्चों आयनों की संख्या कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आयनों की गति करने के लिए स्थान मिल जाता है। तो जब सांद्रता ज्यादा हो जाएगा तो ये इसकी जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगी। दूसरा बच्चों, दूसरा मैं आपसे कह देता हूं, जैसे मैं कह देता हूं कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, क्या बोला, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रोड जितना दूर जाएगा आयन को उतना ही ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब उतना ही ज्यादा दूर तक उसको जाना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रोड को और हम दूर दूर कर देंगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो आयन को जाने में और समय लगेगा, है ना, तो कहीं ना कहीं जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। अब बात आता है बच्चों तीसरे नंबर पे, डूबे हुए इलेक्ट्रोडों पर। देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रोड कितना डूबा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड इसमें कितना डूबा है। तो देखो बच्चों, जितना ये इलेक्ट्रोड डूबेगा उतना ही ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन आ जा सकेगा। सही है कि नहीं, समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रोड है, जितना इसको डुबा दोगे बच्चों, इसमें आयन उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे ले सकेगा, उतना ही ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। भाई प्रतिरोध का मान, धारा का मान बढ़ना मतलब प्रतिरोध का मान कम होना। तो जब हम बोले कि डूबे हुए इलेक्ट्रोड के आधार पर भी आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, तो जब हम ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोड को डुबा देंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने निकलने के लिए एरिया ज्यादा मिल जाएगा बच्चों। समझो ना, इलेक्ट्रोड अपने पास जितना भी हो बच्चों, यदि इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको और अंदर तक डुबा देते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन पहले इतने में से जा रहा था, अब पूरे में से जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आने जाने के लिए सतह ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा। तो ज्यादा मात्रा में आयन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन ले दे करके, है ना, अभिक्रिया संपन्न कराएगा। तो जब हम इलेक्ट्रोड को डुबाते हैं तो जितना ज्यादा डुबाएंगे आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम हो जाता है। ताप, चौथे नंबर पे जब हम बात करते हैं ताप, ये चौथा नंबर है ताप। जब हम यहां पर विद्युत अपघट्ट को गर्म करेंगे तो ताप, आप सबको पता है बच्चों कि यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन या आयन की गति बढ़ेगी, और गति बढ़ेगी बच्चों तो कहीं ना कहीं जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध को 4 प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता बढ़ाएंगे तो आयनों की गति करने में दिक्कत होगी, तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। दूसरा नंबर हमने बात करा बच्चों कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, जितनी दूरी हम बढ़ाते जाएंगे आयनों को गति करने के लिए उतना ज्यादा समय लगेगा, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने के लिए ज्यादा समय लगेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड को डुबा दें, यानी डूबे हुए इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर बात करें, तो इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा डुबाएंगे उससे इलेक्ट्रॉन आना जाना उतना आसान हो जाएगा, तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता कम होती है, गाढ़ापन कम होता है ना, ताप बढ़ाने पर श्यानता कम होती है, आयन ज्यादा गति करते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता। सब कुछ मैं लिख कर लाता हूं क्योंकि यदि कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहता है तो प्रॉपर मेरे स्टडी मटेरियल जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे प्रोवाइड करता हूं उससे प्रॉपर नोट्स बना सकता है। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है कि शिव सर का नोट्स चाहिए, तो शिव सर के लिए नोट्स आपको बच्चों 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये शिव सर का पर्सनल नंबर है 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, साल भर के लिए आपको बढ़िया नोट्स मिल जाएगा बच्चों। देखो बाबू, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, हमने कहा कि विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा के मार्ग प्रतिरोध में डालने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी।
अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मैंने आपको बोला कि भीड़ भाड़ जगह ज्यादा हो गया तो आयन गति कम मात्रा में करेंगे, और आयन गति कम करेंगे भाई तो आंतरिक प्रतिरोध तो बढ़ेगा। ये तो पहली फैक्ट की बात है। चलो, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनके बीच विद्युत अपघट्ट ज्यादा लेना पड़ेगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। विद्युत अपघट्ट ज्यादा है, इसका मतलब सांद्रता ज्यादा है। भाई इलेक्ट्रोड जितना हम दूर करेंगे विद्युत अपघट्ट, और भाई उसको पात्र को हम चौड़ा करेंगे, विद्युत अपघट्ट और डालेंगे। जितना विद्युत अपघट्ट डालेंगे आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी, सांद्रता भी बढ़ जाएगी, तो आयनों को गति करने में दिक्कत होगी ना। मैंने बताया ना कि मैदान कितना भी बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, भीड़ भाड़ कितना है। भीड़ भाड़ ज्यादा है तो फिर वहां पर आपको चलना घूमना है ना, मजा सब किरकिरा हो जाता है। मेले में आप जाकर के देखो, लोग गुम जाए तो मिलते नहीं है फिर, ठीक है। तो ये हाल है कि भाई विद्युत अपघट्ट की मात्रा ज्यादा हो गई, उसमें आयन ज्यादा हो गए तो फिर ही आयनों की गति के लिए दिक्कत हो जाती, प्रतिरोध बढ़ता है, नहीं आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तीसरे पॉइंट पर हमने बात करा कि बच्चों विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोड का प्रभावी क्षेत्रफल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड डूबेगा, ठीक है, उसमें से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में ले देने लग गए भैया तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। यह भी मैंने तथ्य बता दिया। विद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता कम हो जाएगी, गाढ़ापन कम होगा, फ्री हो जाएगा आयन, और तेजी से गति करेगा, आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी सांद्रता बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि प्रभावी क्षेत्रफल, डूबे हुए इलेक्ट्रोड का प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, जितना इलेक्ट्रोड को डुबाएंगे प्रतिरोध कम होगा, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। यदि ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों आपके आंतरिक प्रतिरोध के लिए विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रवाहित धारा का संबंध, यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। पहले परिभाषा, ठीक है, डायग्राम नहीं बनाओगे, एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ है। फिर प्रभावित करने वाले कारक, भाई ये आप लोगों तीसरा पॉइंट है जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। जैसे हमने कहा कि आपके पास एक सेल है बच्चों, ठीक है, एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, और इस सेल का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध है। इसको एक परिपथ में जोड़ा गया है, जिस परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो आंतरिक प्रतिरोध है भाई वो इस सेल का है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और इसका भाई विद्युत वाहक बल ई है, ठीक है। तो हमने कहा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और इसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जोड़ा गया है। तब बच्चों परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा बताओ। परिपथ का कुल प्रतिरोध बता दो आप लोग। क्या? परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो आप कहोगे सर एक तो आंतरिक प्रतिरोध है और एक बाह्य प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध इतना हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि कुल विद्युत वाहक बल E है, कुल विद्युत वाहक बल E है और कुल प्रतिरोध हमारे पास R प्लस कैपिटल R है, तो कुल ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी बता सकते हो आप? देखो, अतः ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली कुल धारा, इसका फार्मूला होता है बच्चों, आप लोगों को पता है कि I बराबर V बटा आर, I बराबर V बटा आर। यहां भी नहीं लेंगे क्योंकि कुल की बात की जा रही है, तो यहां पर लेंगे कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल लेंगे, ठीक है। और नीचे लिखेंगे बच्चों कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना? कुल प्रतिरोध। ओके सर, तो I बराबर कितना हो जाएगा? E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो।
देखना इतना छोटा थ्योरम है बच्चों, इतना छोटा थ्योरम है कि कोई भी बच्चा यदि 5 मिनट भी थ्योरम को समझा तो उससे बन जाएगा। ठीक है, अब यदि इसका टर्मिनल विभवांतर केवल जो आपने सेल लिया है, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल आंतरिक जो आपने सेल लिया बच्चों, यदि इसका टर्मिनल विभवांतर यानी इसके इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है ना भी हो, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल का टर्मिनल विभवांतर भी हो, टर्मिनल विभवांतर भी हो, तो अंदर हम जाएंगे ही नहीं बच्चों, I बराबर हो जाएगा V बटा R, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखेगा बच्चों थोड़ा सा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 कितना है बच्चों अपने पास, 2 कितना, यहां पर V बटा R है, यहां पर है अपना E बटा R प्लस कैपिटल R, और यहां पर है बच्चों V बटा R। यदि मैं आपसे कह दूं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये जो दोनों पक्ष में बच्चों अंश हर को बदलाव करता हूं, बदलाव करने का तात्पर्य है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे ले जाता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आप कर सकते हो। तो यहां पर हो जाएगा R बटे V। अब क्या होगा, E को पक्षांतर करूंगा, इधर गुणा में है, उस इधर भाग में, इधर जाकर के गुणा में हो जाएगा, तो बच्चों R प्लस कैपिटल R बराबर, देखना R V इंटू ई हो जाएगा, ई का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखो बच्चों कैपिटल आर है, इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बताना आप लोग, देखिएगा यहां पर आप लोग देखिएगा बच्चों, कैपिटल आर इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आर अपान भी इंटू ई है, इंटू ई है बच्चों, माइनस में आर, दोनों में से आर कॉमन आ जाएगा, दोनों में से आर कॉमन आ जाएगा, तो ई अपान भी बचेगा -1। यही आपके, यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है, यही आंतरिक प्रतिरोध, यही आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। ठीक, यही आपके आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, ये आपका सिद्ध हो गया। आगे आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक आ गया बाबू, आप लोग परेशान नहीं होना, देख लो भाई, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक आ गया, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, ये लो बाबू आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। स्मॉल आर बराबर वैल्यू आ गया कैपिटल आर ई अपॉन भी -1। अच्छा सर, जो आप लेकर चल रहे थे आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रवाहित धारा में संबंध, अरे बहुत सिंपल है यार, समीकरण 1 से लेकर चलेंगे। देखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आई बराबर कितना है, ई अपान है ना स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, फिर यह गुणा करेंगे बच्चों तो ई बराबर हो जाएगा, आई का गुणा हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर से। ओके सर, फिर यहां पर ई बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो आई आर प्लस यहां पर आई आर। ठीक है, अब चूंकि भी बराबर कितना होता है आई आर, तो यहां पर बच्चों ई इक्वल आई आर प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका विद्युत वाहक बल, ये विभवांतर, ये धारा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध आ गया कि नहीं आया, आ गया। तो V बराबर अपना आ जाएगा बच्चों, V बराबर E माइनस आई आर। यही आपके है ना सेल के लिए विद्युत वाहक बल, विभवांतर, धारा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। ठीक है, लिखना लास्ट में, यही है ना विद्युत अपघटनी सेल के लिए विद्युत वाहक बल, विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध और बहने वाली धारा के बीच में संबंध है। क्वेश्चन क्या था, आंतरिक प्रतिरोध का,
विद्युत वाहक बल, विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध। तो यहां पर लास्ट में सिद्ध हो गया कि यही है ना विद्युत आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल, विभवांतर और धारा में संबंध है। 5 मिनट लिखने को लगेगा तो क्यों लिखे भैया, आप लोग लिख लेना, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा तो फिर से मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर देता हूं 9685299149 96 85 29 91 49। ठीक है बच्चों, जब भी नोट्स लें कभी ऐसा ना हो कि आप फर्जी लोगों से नोट्स ले लें, तो आप लोग जरूर एक बार कॉल करें, सर से बात करें, जब बात हो जाए तभी नोट्स लें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।